इसके पहले हम डेयरी फार्मिंग का काम करते थे। हमारे पास 70-80 गाय थी, 10-20 भैंस थी। 20,000 अगर माल बन रहा है तो 20,000 प्लस का बनता है। तो पूरा सेटअप कितना खर्च आएगा लगाने? लगभग 6 लाख से शुरुआत कर सकते हैं आप। 5 से 6 लाख में सेट, पूरी मशीन, ये करीब 5 से 6 लाख में आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कुल्हड़ को लेकर चलते हैं तो एक कुल्हड़ पर कितनी कास्ट आ जाती है? एक कुल्हड़ पे लमसम 60 पैसे कास्ट आ रही है। मोल्ड है हमारा, इसको इसमें डालेंगे और ये एक सेटअप का हमारा कुल्हड़ तैयार हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोमेश मौर्य और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कृषि धारा में। दोस्तों, जैसे कि हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो कारखाना लगा हुआ है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं मिट्टी को सोना बनाने का कारखाना है। जी हाँ दोस्तों, ये कुल्हड़ फैक्ट्री है। तो इसके लिए मैं आज आया हूँ सांगीपुर। यहाँ पर रमन मिश्रा जी हैं, जो कि पहले डेयरी फार्मिंग करते थे। उसमें कई कारणों की वजह से डेयरी फार्म बंद करके इन्होंने कुल्हड़ का अपना एक नया व्यवसाय शुरू किया है। अब ये कुल्हड़ के साथ साथ कई बोतल और कटोरी नए नए डिजाइनों में बना रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। रमन कुमार मिश्रा, गोवर्धनपुर, सांगीपुर, प्रतापगढ़ के निवासी हैं हम लोग। और 2 भाई मिल करके एक कुल्हड़ फैक्ट्री, मिट्टी के बर्तन बनाने का काम कर रहे हैं। 25-30 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं हम। सर, आपके विचार में कैसे आया कि कुल्हड़ का अपना रोजगार शुरू करें? एक दिन हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र गए हुए थे। जी। वहाँ एक मॉनिटरिंग चल रही थी जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुल्हड़ का व्यवसाय जो है कि अगर किया जाए तो इसमें काफ़ी मुनाफा होगा। तो उनके माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग किए पुणे जाके। पुणे से ट्रेनिंग करके यहाँ आए, यहाँ अपना व्यवसाय चालू किए। आज अच्छी सफलता की ओर है हमारा व्यवसाय। तो आप एक कुल्हड़ के बनाने का फैक्ट्री कब से शुरुआत किए? इससे पहले क्या करते थे? इसके पहले हम डेयरी फार्मिंग का काम करते थे। थोड़ा सा भूसा महंगा हो गया और दूध हमारा सस्ता जा रहा था। तो कितने पशु आप पाले थे? हमारे पास 70-80 गाय थी, 10-20 भैंस थी। तो प्रोडक्शन कितना हो रहा था उस समय? प्रोडक्शन लगभग 240 लीटर 250 लीटर का एक मीटिंग में हो रहा था। तो क्या कारण था जो आपने डेयरी फार्म बंद कर दिया? यही से भूसे की किल्लत हो गई और उसमें इनकम भी कम हो रही थी। यही मेन कारण था और लेबर भी उसके लिए बहुत कम मिल रहे थे। तो आप ये जो कुल्हड़ का व्यवसाय कर रहे हैं, इसका जो पूरा सेटअप है, इसके लिए कितना आपने इन्वेस्ट किया? शुरुआत में हम 6 लाख से चालू करके आज 20-25 लाख रुपए लगा के 30-40 लोगों को रोजगार भी दिए हैं और 50,000 प्रोडक्शन कर रहे हैं। 50,000 प्रोडक्शन बेच भी रहे हैं प्रोडक्शन करके। यहाँ से सुल्तानपुर, अमेठी, जायस, जामो, प्रतापगढ़, रायबरेली हमारा माल हर जगह जा रहा है। मऊ आइमा तक जा रहा है माल हमारा। तो ये काम आप अकेले कर रहे हैं या आगे परिवार के कई लोग मिलकर? हमारे पूरे परिवार के जितने भी लोग हैं, चाहे वो औरतें हों, खास तौर पर मेरा भाई एक छोटा है, वो मेरा बहुत सहयोग करता है। उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मेरे छोटे भाई हैं, इन्हीं के माध्यम से हम पूरा व्यवसाय देख रहे हैं। घर पे ये देखते हैं, मार्केटिंग हम करते हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है। तो आप यहाँ पर क्या क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे सारे काम करवाते हैं, करते भी हैं। जैसे बनाना हुआ, मशीनों को बनाना हुआ, जितने भी वर्करों को देखना हुआ, सारे काम करते हैं यहाँ पे। मतलब फैक्ट्री का पूरा काम आप देखते हैं? मार्केटिंग का काम आपके भाई साहब देखते हैं। कितने साल से आप इस काम को कर रहे हैं? 2018 से कर रहे हैं। तो सर, आपके यहाँ एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? लगभग 20,000 का प्रोडक्शन होता है एक दिन का। जी। हाँ। मतलब 20,000 आपके जो मिट्टी के बर्तन ये बनते हैं या? हाँ, पूरे जितने बर्तन हैं हमारे यहाँ 20,000 पर डे लगभग माल बनता है हमारा, कच्चा माल। तो एक दिन की कितना आपका लागत आ जाता है, कितना बचत होता है? 20,000 माल अगर बन रहा है जी, तो मान चलिए कि 10,000 रुपया लागत लगता है उसमें। जी। हाँ, पर डे। तो सेलिंग कितनी हो जाती है जब 20,000 बन रहा है? 20,000 अगर माल बन रहा है तो 20,000 प्लस का बनता है। जैसे छोटे कुल्हड़ हैं तो कम के हैं, अगर बड़ा आइटम है तो थोड़ा कम बनता है, मार्केट उसका प्राइस ज्यादा है। जी। तो डेली की अपनी कितनी बचत हो जाती है? जैसे हमारा माल 20,000 बना तो 50% बचत होगी उसमें। अगर 20,000 माल है तो 10,000 समथिंग लागत आती है और 10,000 12,000 उसमें बचत मिलती है। यानी कि हम मान सकते हैं कि महीने में लगभग 3 लाख। हाँ, 3 लाख बचत है हमारी। तो सबसे पहले हम आपका पूरा कुल्हड़ बनाने का प्रोसेस देखना चाहेंगे और इसी बहाने मैं देखना चाहूंगा आपकी फैक्ट्री में क्या क्या काम होता है, कौन कौन सी मशीनें लगी हैं। हाँ। तो सर, शुरुआत कैसे करते हैं, कहाँ से? शुरुआत पहले मिट्टी सुखाते हैं, सुखाने के बाद इसको
तसले आप किसी छोटे बर्तन में भर करके यहाँ से लेके जाते हैं मशीन पे। मतलब मिट्टी कौन सी चुनते हैं? मिट्टी काली मिट्टी, सफ़ेद पीली मिट्टी और पिलोरी मिट्टी, 3 मिट्टियों का एक साथ में सुखाते हैं उसको। उसके बाद मशीन पे ले जाके पिसाई करते हैं। इसकी मिट्टी है तालाब की मिट्टी और खेत की मिट्टी, दोनों मिक्सचर बना के, काली मिट्टी, पिलोरी मिट्टी, चिकनी मिट्टी, तीनों मिक्सचर बना के तब इसकी पिसाई होती है। ये हमारी पिसाई की मशीन है। यहाँ पे सूखी मिट्टी ला के, तीनों मिक्सचर वहाँ रखे रहते हैं, उसको ला के यहाँ पे जो है पिसाई की जाती है। उसके बाद ये पाउडर बन जाता है इसका पूरा एकदम। और उसके बाद फिर यहाँ पे छान की मिट्टी बढ़िया बराबर इसमें, और लातों से खूब कचर के इसको बनाते हैं, मिक्स करके तब इसको उस मशीन में डालते हैं हम लोग। वहाँ पे ले जाते हैं ये वाले मशीन में। यहाँ पे इसको डाल के, यहाँ से पगमील बोलते हैं इसको, इसमें से निकलती है मिट्टी, एकदम तैयार मिट्टी। यहाँ पे आप जो निकलेगी मिट्टी, यहाँ पे एकदम तैयार मिट्टी निकलेगी, ये बनाने लायक है। वहाँ से आएंगे लड़के, अपना यहाँ से उठा के ले जाएंगे मशीन पे, और ये लड़का आ रहा है जिसे, ये मिट्टी यहाँ से ले जाएगा, अपनी मशीनों पे रखेगा, वहाँ पे आप कुल्हड़ बनाएगा ये बराबर। तो सर वहाँ से जब मिट्टी लाते हैं तो क्या करते हैं? सर वहाँ से मिट्टी, पहले तो आप जान लीजिए कि हमारी ये फैक्ट्री है मेन जी। यहाँ पे हमारी लगभग 5 मशीनें यहाँ पे हैं, कुछ 5 मशीनें वहाँ पे लगी हुई हैं, और यहाँ पे कुल्हड़ का काम होता है, वहाँ पे बड़े आइटम बनते हैं। और जैसे यहाँ पे इसको अगर बदल देते हैं तो यहाँ पे फिर दूसरे आइटम बनने शुरू हो जाते हैं। और कटोरी हुई, कुल्हड़ हुआ, गिलास हुए हमारे यहाँ बनते हैं, और तब काफ़ी आइटम है, 10-15 आइटम हमारे जो रेगुलर चलते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो कुल्हड़ कैसे बनता है, थोड़ा बना कर दिखाएंगे? कुल्हड़, हाँ, जैसे कुल्हड़ के लिए हम वहाँ से मिट्टी लाते हैं बच्चे, मिट्टी ला के, जैसे ये मोल्ड है हमारा, इसको इसमें डालेंगे, और ये एक सेटअप तो हमारा कुल्हड़ तैयार हो गया। इसको इसी पे रखेंगे, और जैसे तो बोला, हाँ ये है, इसमें से कुल्हड़ निकल आते हैं, ये कुल्हड़ निकाल के रखते हैं। जैसे इसको ले आए वहां से, और इसमें ये माल सूखा हुआ है, ये माल अपने आप निकलता चले जाएगा। ये कब का बनाया हुआ है? ये 1 घंटे पहले का बनाया हुआ है। ये माल निकलते हुए चले जाएंगे, सारे के सारे माल निकल जाएंगे, और इसको इसमें डाल के नया माल तैयार कर। इस मटेरियल का ऐसा क्या नाम है? ये सर पीओपी है, इसको मोल्ड बोलते हैं, पीओपी का बनता है। और ये मान चलो कि 6 महीने एक पीस चलता है, और इसको इसमें डाल के हेड पे, इसको हेड बोलते हैं, जिगर बोलते हैं इसको। इसमें बाल डाल के ये कट गया, इसमें हमारा कुल्हड़ तैयार हो गया। ये 15 से 20 मिनट बाद इसमें से निकलना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये निकाल रहे हैं ना, तब में से निकलना चालू हो जाएगा। इसी तरह हमारी यहाँ पे 5 लगी हैं, आगे भी लगी हैं मशीन, और आइटम बदलते रहते हैं। कुल्हड़, यहाँ पे कुल्हड़ का है, आगे बड़े आइटम लगे हैं, गिलास है, कटोरी है, कटोरा है, प्लेट है, इसी तरह। तो बनाकर इसे आप यहाँ पर लगा देते हैं? हाँ, इसको बना के इधर रख देंगे, वहां से दूसरा वाला, जैसे इसको रखे यहाँ पे उठा के, ये वाला उठा के जैसे तैयार हो गया, इसको इसमें डाल दिए, और बगल वाला माल निकाल लिए। अब यहाँ से ये निकलना शुरू हो जाता है, इसको इसमें 100 पीस 200 पीस जितना उठा सके लेबर, तो उठा के बाहर कर देते हैं तैयार होने के बाद। हाँ, बाहर सूखने के लिए धूप में रख देंगे, अगर धूप है तो धूप में रखेंगे, नहीं तो फिर हमारे जो सेटअप बने हैं उसमें रख देंगे, फिर अगले दिन सूखेंगे। धूप में 1 ही दिन में सूख जाता है। इसमें बड़े आइटम बनते हैं, ये इसमें, और ये इसमें भी वही प्रक्रिया है, मिट्टी डालो और तैयार हो जाता है माल। ये भी बन के तैयार हो गया, 1 पीस सिर्फ कुछ सेकंडों में ही बनता है। और बना बनाया माल, जैसे ये निकला है, ये माल निकलता रहता है, एक के बाद एक माल निकलते रहते हैं। इसमें यहाँ पे कटोरी है, गिलास है, काफ़ी आइटम जैसे यहाँ पे लगे हैं, सूखे आइटम है। ये यहाँ पे कुल्हड़ भी बनता है, कटोरियाँ भी बनती हैं, और जैसे ये लगा गिलास है, यहाँ पे 200 ml, 250 ml, 300 ml तक का गिलास भी बनता है। तो ये हेड चेंज करते रहते हैं मशीनों पे, तो अगला आइटम चलाते रहते हैं। ये हमारा कच्चा माल बन के रखा हुआ है, यहाँ भी है, अंदर भी रखा हुआ है। तो एक छोटी कटोरी है, और ये बड़ी कटोरी बन के रखी हुई है,
हाँ, तो ये सब ऐसे बनते रहते हैं और स्टोर होता रहता है। ये सूख जाता है तो क्या करते हैं? यहाँ सूख जाता है, इसको उठवा के भट्टी में लगवाते हैं, सूखा माल। जी। हाँ, जैसा कि आपने वहाँ देखा, अभी वहाँ पे हमारी मशीनों पे कारीगर बना रहे थे, उसके बाद यहाँ धूप में लाए सूखने के लिए। अब यहाँ पे ये लोग सफाई कर रहे हैं, इसकी फिनिशिंग। एक हमको दिखाओ, एक उठाओ। ये ऊपर की जो कवर है, इसको ये जो काटने में गंदा होता है, यहाँ पे सफाई करते हैं, इससे फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। भट्टियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं और एक भट्टी, दो भट्टी हमारी बाहर बनी हुई है। इसमें हमारा करीब 15 से 18 हज़ार माल आता है इसमें, और 10 से 12 हज़ार माल उसमें आता है। और ये कच्चे माल है हमारे, इसमें लगाते रहते हैं। इसमें ईंधन का जो है, लकड़ी है, बुरादा है, इसको चलाते हैं। तो जो आपका 15 से 18 हजार माल है, इसके लिए हाँ, एक बार में तैयार होता, तो पक्का कितनी है। लकड़ियाँ इसके लिए लगेगी? इसके लिए हमको आप मान चलिए 3 से 3.5 कुंटल लकड़ियाँ की आवश्यकता पड़ती है एक बार में, एक भट्टी में। और ये मान चलो आप कि 5 से 6 घंटे में माल तैयार हो जाता है हमारा। उसके बाद इसके ऊपर एक फाइबर आता है हमारा, उसी को बढ़िया लगा के ढक देते हैं। तो रात भर ठंडा होता है, सुबह को हम निकाल लेते हैं माल। ये कुल्हड़ आ गए वहाँ पे, भर भर के एक एक पीस आ गए वहाँ से, और इसको हम इन भट्टियों में इसे लगा देते हैं। इसमें लगा है, कुछ कुल्हड़ लगा है, पक भी रहा है, तो इसमें इसे इसी तरह इसमें लाइन की लाइन इसे नीचे से ऊपर तक लगाते चले आएंगे। मतलब भट्टी में ईंधन केवल नीचे ही रहता है? हाँ, ऊपर? हाँ, ईंधन जो है नीचे लगेगा और ऊपर तक हम अपना माल लगा लेंगे। नीचे से आग जलाएंगे, ऊपर माल पकता हुआ 6 घंटे में पकता हुआ चलाएगा, और पक जाएगा तो वही ऊपर फाइबर से ढक देंगे इसको, तो टेम्परेचर उसमें रुका रहेगा। हाँ, ये हमारा फाइबर है, इसको जैसे माल पूरा लग गया हमारी भट्टी पूरा, तो उसी पे इसको इसे डालते चले जाएंगे। इसमें ना आग लगेगी, ना जलेगा, ना गलेगा, कुछ नहीं होगा। ये हीट इंसुलेटर है एक तरह का। ये चारों तरफ से बढ़िया अगर ढक देंगे तो ये अंदर जो है एकदम जितना छोड़ेंगे उतना ही बना रहेगा। सुबह जो हटाएंगे तब उसका तापमान कम होगा। तो सर, अपने यहाँ कितने प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं? उनका क्या क्या यूज है और उनके क्या क्या प्राइस है? तो आपको दिखा दें हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी कटोरी है, ये छोटी कटोरी है, और इसमें हम आपको रबड़ी हो गई, रसमलाई हो गई, इसमें और जो उसमें शादी विवाह में चाट वगैरह दिया जाता है, इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसका क्या प्राइस है? सर, इसका प्राइस 3 रुपये है। ये हम आपको फुटकर का रेट बता रहे हैं। तो ये अगर कोई थोक लेता है तो उसके लिए कम भी लगता है। और उससे बड़ी फिर ये कटोरी हमारी, इसमें आप सगोड़ा खा सकते हैं, चाट खा सकते हैं, रसमलाई वगैरह यूज कर सकते हैं, काफ़ी आइटम है इसमें। जैसे होटलों पे, रेस्टोरेंट पे आप उनका एक मानक होता है, उसमें आपको उतना ही देंगे। इसका क्या प्राइस है? सर, इसका 4 रुपये प्राइस, ये उससे बड़ी है थोड़ा सा। ये वाला, ये और फैशनेबल है ये आइटम, ये नाव की तरह है कटोरी, ये भी है। इसमें हलवा हुआ, रसमलाई हुई, हाँ, कुछ भी आप रेस्टोरेंट से, शादी विवाह में, हर जगह ही चलती है, हर जगह आप ले सकते हैं इसको। और इसका प्राइस 4 रुपये है। इसमें आप 4 रुपये का एक पीस हमको पड़ता है आपको। इसी आइटम में ये भी है हमारे, एक दिल मॉडल है, हाँ, ये एक कटोरी मॉडल है ये, तो इसका भी वही प्राइस है दोनों का। ये दिल मॉडल है। ये फैंसी आइटम में ये लोग सब आइटम आता है। इसका भी प्राइस 4 रुपये? हाँ, 4 रुपये। ये सबसे छोटा चाय के लिए है हमारे यहाँ, ये आइटम चाय का है। ये है 70 ml, ये हम आपको 120 रुपये में प्रोवाइड कराते हैं ग्राहक को। 120 रुपये का 100 पीस देते हैं। 120 रुपये सैकड़ा? हाँ, सैकड़ा। और उसके बाद फिर आपको ये वाला मिल जाएगा, ये है 90 ml का, 130 रुपये का दे रहे हैं। ये है 120 ml का, इसका प्राइस 170 रुपये है। ये काफ़ी के लिए, चाय के लिए, और चाय काफ़ी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये बड़ा, ये है हमारा 150 ml का, इसमें आप शादी विवाह में काफ़ी है। अब तो दूध भी चलने लगा है, हाँ, दूध भी इसमें आपको चला रहे हैं लोग। तो ये है, इसमें आप 150 ml है, इसका प्राइस 200 रुपये है, 200 रुपये प्रति सैकड़ा। इसमें जितने भी है सैकड़ा के रेट से चल रहे हैं। और आपका ये है 200 ml का गिलास, इसमें आप पानी पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। यहाँ पे अब गर्मी का मौसम आ रहा है तो उसके लिए लस्सी के लिए है,
ये हमारे ये 200 ml का है, ये आपको 400 रुपए में प्राइस कराएगी। दोबारा भी यूज कर सकते हैं, एक ही बार यूज करने? नहीं, आप चाहे तो दोबारा भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो फिर एक बार का ही है। ये 250 ml का है, ये भी उसी रेट का है, 400 रुपए का। जैसे कोई घर के लिए अपने यूज के लिए हाँ, खरीदना उसको भी चाहे, हम उसको भी देंगे। तो उसको कितने प्राइस का पड़ेगा? नहीं, आपको फुटकर का रेट ही बता रहे हैं। हाँ, ये 400 रुपए का 100 पीस फुटकर का। और इसमें इससे बड़ा है ये है हमारा 300 ml का। इसमें 300 ml कोई लस्सी, दूध, पानी अवेलेबल। इसका क्या प्राइस है? सर इसका 450। फिर उसके बाद हमारी एक आ रही है हांडी टाइप की, हांडी है। इसमें आप रसगुल्ला वगैरह जो होटलों पे दे रहे हैं, दही रसगुल्ला, उसके लिए है। इसका 25 रुपए, 25 रुपए एक कटोरी, एक पीस। और एक है एक नॉन वेज के लिए, हमारे यहाँ मुस्लिम भाइयों के लिए नॉन वेज के लिए। इसमें आप उनके यहाँ जो मिलता है आइटम, उसका आप यूज कर सकते हैं। ये 4 रुपए के पीस है, 400 रुपये सैकड़ा। ये मिट्टी का बोतल है, इसमें आप गर्मी के महीने में आप इसको पानी भर के रख दे रहे हैं तो एकदम नेचुरल तरह का, एक तरह का सुराही जैसे समझ लीजिए, छोटी सुराही। आप इसको कैरी बैग में आप ले जा सकते हैं कहीं भी, और पानी ठंडा करता रहेगा हमेशा। इसकी क्या क्षमता है, कितना पानी आता है इसमें 1 लीटर पानी आता है। 1 लीटर पानी इसमें आप रख लीजिए, आधे घंटे में एकदम ठंडा पानी कर देगा। ये कितने दिन तक यूज हो सकता है? ये आप अगर संभाल के रखते हैं तो कई महीने आप यूज कर सकते हैं। ये हमारा 75 रुपए का आपको पड़ेगा। इसमें ढक्कन वगैरह लगा के देंगे, स्टील का ढक्कन। जैसे ये वाला हमारा तैयार है, ये आइटम। इसमें ढक्कन स्टील का लगा है, ये कलर होगा, हैंडल लगा है इसमें, ये सारे आइटम है। इसका क्या प्राइस होगा? सर इसका प्राइस जो है 100 रुपए है, उससे बड़ा है, 1.5 लीटर का है। तो सर आप मिट्टी के कुल्हड़ वगैरह बनाने के साथ साथ और क्या क्या बनाते हैं? इसके बाद हम गमले बनाते हैं 3-4 रंग में। जी। जैसे ये किए हैं गोलाई में, ये किद्दिल आकार का है। ये 18 इंची का गमला है, और ये 12 इंची का है, ये 8 इंची गमला है। इनका प्राइस क्या क्या होने वाला है? इनका प्राइस जो है 70 रुपए, 90 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए। तो सर जैसा कि हमने आपका पूरी फैक्ट्री विजिट किया, तो हर एक स्टेप को हमने समझा। आपके यहाँ जो कुल्हड़ वगैरह हैं, आपके जितने भी पॉट्स हैं मिट्टी के, काफी अच्छी क्वालिटी में बन रहे हैं। तो इसका मार्केट क्या है, कैसे बेचते हैं? मार्केट हमको जाना पड़ता है। जी। अब हम ये चाहते हैं कि हर दुकान पे हम पहुंचे। अब पहुंचते हैं, अमेठी जाते हैं, गौरीगंज जाते हैं, जामो जाते हैं, दुर्गापुर जाते हैं, सुल्तानपुर जाते हैं, प्रतापगढ़ जाते हैं। जिनका जैसे ऑर्डर होता है समय पे उनका पहुंचाते हैं। तो सर जैसे कोई किसान ये पूरा सेटअप कुल्हड़ बनाने का या कटोरी बनाने का लगाना चाहे, तो किस प्रकार वो लगाए? उसे क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे अपने घर पे। 15 दिन की उनको हम ट्रेनिंग देंगे, आके हमारे यहाँ फ्री में खाना खाए, हमारे यहाँ रहे वो। और 15 दिन अगर वो ट्रेन हो जाता है, उसके बाद जो भी काम करना चाहता है अब जिले में कहीं भी, हम जाके उसकी पूरी मदद करेंगे। तो जैसे एक छोटा सा सेटअप वो लगाना चाहता है, तो उसे कितना खर्च आएगा? कौन कौन सी मशीनें लगेंगी? पगमील, सिंडिकेटर और जिगर। पगमील में हम मिट्टी की पेराई करते हैं, सिंडिकेटर में पिसाई करते हैं, और जिगर पे बनाते हैं। और उसके बाद मोल्ड हो गया। मोल्ड जो है जिसको सांचा बोलते हैं, सांचे में उसको डाल के 15-20 मिनट बाद निकाल लेते हैं। ये इतनी मशीनें लगेंगी इसमें। इन मशीनों कौन कौन सी मशीनों को कितना खर्च आता है? ये सांचा जो बनता है वो करीब 14 से 20 रुपए में बनता है एक सांचा, और ये बनवाना पड़ेगा 2000 एक चीज का। और जिगर जो है वो करीब 7-8 हजार का आएगा। जी। और पगमील जो है 40-45 हजार की आएगी। सिंडिकेटर 30 से 35 हजार रुपए का आएगा। सिंडिकेटर क्या काम है? सिंडिकेटर का मिट्टी की पिसाई करना। उसमें जो मोटर वगैरह लगी है, इनका थोड़ा कास्ट ये अलग है, ये अलग है, ये कास्ट अलग होगी। जिगर में जो मोटर लगती है, इसका भी कास्ट अलग होगा? हाँ, इसका भी अलग होगा। ये दूसरी मोटर लगेगी, उसमें दूसरी मोटर लगेगी। 5 मोटर अलग से लगेंगी इसमें। तो पूरा सेटअप कितना खर्च आएगा लगाने? लगभग 6 लाख से शुरुआत कर सकते हैं आप। 5 से 6 लाख में सेट, पूरी मशीन, ये करीब 5 से 6 लाख में आप शुरुआत कर सकते हैं। तो सर जो आपके यहाँ मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, जैसे कुल्हड़ को लेकर चलते हैं, तो एक कुल्हड़ पर कितनी कास्ट आ जाती है? एक कुल्हड़ पे लमसम 60 पैसे कास्ट आ रही है। जी। पिसाई से लेकर के
और पकाई तक में 60 पैसे 55 पैसे 60 पैसे कास्ट आ रही है हमारी, और 120 रुपए का हम बेच रहे हैं इसको। तो 120 रुपए सैकड़ा में, जी। 1 रुपए 20 पैसे का एक पीस बेच रहे हैं हम। तो इसे हम मान के लिए जैसे आपके जितने भी बर्तन हैं, एक परसेंटेज हिसाब से चले तो कितना परसेंट तक आपका बचत हो जाती है? हाँ, 50% 45% तो शुद्ध इसमें बचत हो जाती है। जी। ऑनलाइन में अगर बेचते हैं तो और होगा हमको। ठीक है सर, धन्यवाद। सर आपके फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं? लगभग 20 से 25 मजदूर आते हैं पर डे काम करने के लिए। तो महिला और पुरुष? महिला मान चलो 10-11 महिला हैं और पुरुष 12-13। तो जैसे आपके यहाँ लगभग 25 मजदूर हैं, तो मजदूर पर कितना खर्च हो जाता है आपका महीने में? मजदूर हमारे यहाँ 2 प्रकार के हैं जी। पहला तो जैसे कुछ जो कारीगर हैं उनका अलग रेट है, और जो यहाँ पे लेबर हैं उनका कुछ अलग रेट है। तो कारीगर हमारे यहाँ एक महीने में मान चलो कि 30,000 35,000 तक कमा लेते हैं, अपना वो टाइमिंग ज्यादा बढ़ा के उतना कमा लेते हैं। और लेबर जो हैं उनको 9,000 12,000 जैसे नए पुराने कारीगर लेबर है उनको इसे दिया जाता है। ये हमारे यहाँ के श्यामलाल हैं, ये कारीगरी करते हैं। तो श्यामलाल आप बताइए कि कितना आप कमाते हैं? महीने का कम से कम नहीं तो 30-35 हजार रुपये कमा लेते हैं। सच सच बताइए। सच सच बता रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ क्यों बोलोगे? क्या कोई ले लेगा मेरा पैसा? तो आप क्या क्या काम करते हैं? हर चीज बना लेते हैं, जो बर्तन है जितने यहाँ यहाँ है वहाँ सब बना लेते हैं। कुल्हड़ कटोरी क्या क्या कुल्हड़, कटोरे, पराई, गिलास, हर चीज बना देते हैं। जो तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं? 3,000 के से लेके 4,000 के ऊपर तक के बना सकते हैं। ये हमारे यहाँ के जोगिंदर हैं जो बहुत अच्छे कारीगर हैं। आप क्या क्या काम करते हैं? सब कुछ कर लेते हैं, बर्तन तो सब बना लेते हैं। कौन कौन सा बर्तन बना लेते हैं? गिलास, कटोरी, कुल्हड़। तो कितनी मात्रा में डेली बना लेते हैं? कितना बना लेते हो? 3-4 हजार। तो महीने में कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 20-25 हजार। ये है शिवम, ये भी हमारे यहाँ के अच्छे कारीगरों में है, और इनसे आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। आप बताओ आप क्या क्या काम करते हैं? कटोरी, गिलास, पराई, कुल्हड़, गिलास, सब कुछ बना लेते हो? सब कुछ बना लेते हैं। कितना कमा लेते हो महीने में? महीने में 15 से 20 हजार। सही से बता रहे हो या झूठ बोल रहे हो? सही सही बता रहे हैं। हाँ, ये हमारे यहाँ के सीनियर लेबर हैं, ये हमारे यहाँ की मिट्टी अच्छी तरह से बनाते हैं। आप इनसे बात करिए। तो सर आप क्या नाम है आपका? जी, ननकुराम हमारा नाम जी। आप क्या क्या काम करते हैं यहाँ पर? जैसे मिट्टी का काम हमारा सुखवाने का है, फैलाने का है, उसके बाद ले जाके मशीन में पीसने का है। पीसने के बाद झन्ना लगा के उसे उगाई करके हम कचरते हैं। कचरने के बाद में अपना हम उसको मिट्टी को अस्थायी रूप से 3 से 4 घंटा के लिए छोड़ते हैं उसको। उसके बाद फिर मशीन में हम पेराई करके उसको बाहर निकालते हैं। तभी मशीन वाले आप ले जाते हैं इनको। तो आपका कितनी कमाई हो जाती है महीने में? बस वही जी 300 रुपये रोज की है। ये हमारे यहाँ के सब महिला लेबर हैं। आप जो फिनिशिंग वगैरह काम करती हैं यही लोग करती हैं, उसका बाहर निकाल के सुखवा के। आप अपना नाम बताइए। विद्या, शांति, मीना, गीता। तो आप लोग को कितना पैसा मिलता है महीने का? आप पैसा बताइए अपना अपना। महीने 5,000 मिला था। महीने का? हाँ, महीने के 5,000 मिले। आपको? वही मिला 5,000। ये हमारे यहाँ की महिला कारीगर हैं, ये सब कुछ बना लेती हैं। बताओ क्या नाम है आप? नाम बताइए। हाँ, नाम बताओ। नाम हमारी रीता है। हाँ। आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ पर? कुल्हड़ बनाई है, हाँ। कटोरी बनाई है, और जो नाटा महीने में कितना कमा लेती हो? एक महीना में 10,000 कमा ली थे। ये है फूल कुमारी। नाम बोलो अपना। मेरा नाम है फूल कुमारी। आप क्या क्या काम करती हैं यहाँ पर? यहाँ कुल्हड़ बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, पराई, गिलास, सब कुछ बना लेते हैं। तो कितना कमा लेते हैं यहाँ पर? 15 से 16 हजार। मेरा नाम सीमा है, पराई बनाती हूँ, कुल्हड़ बनाती हूँ। महीने में 11-12 हजार कमा ली। मतलब जितना आप काम करते हैं उतना आप पैसा पाते हैं? हाँ, तो बोल। जितना करते हैं उतना पैसा पाते हैं, मतलब अपने काम के ऊपर है। तो दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना हमारा कीमती समय दिया। आपका भी कीमती समय रहा, हमारा भी कीमती समय रहा। सबके लिए धन्यवाद।